जब अल्लाह ने इंसानी मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अक्ल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको चीजों के नाम। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, तुम आदम को सजदा करो। तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहां से निकल जा जलील और ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली में से एक पसली लेकर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने पास एक औरत को पाया। उन्होंने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम कौन हो? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा फरमाया है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? उन्होंने जवाब दिया, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसे डाले और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में न हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। शैतान मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो जन्नती लिबास उतर गया और वो दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो फिर हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल को जानता है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह से जानता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर दोनों को माफ कर दिया। लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और इंसानी नस्ल को बढ़ाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये कहकर जमीन पर भेजा कि एक मुद्दत तक नफा हासिल करना, अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यही बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे
और हमारी आयतों को झुठलाएंगे तो वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतरे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ चीजें जन्नत से साथ दी थीं जो उनके और उनकी औलाद के लिए फायदेमंद थीं। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ हजर अस्वद लाए। ये वही पत्थर था जिसे बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर में इस्तेमाल किया, जिसे हम हजर अस्वद के नाम से जानते हैं और तवाफ करते हैं। जन्नत का लिबास। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का एक लिबास पहनाया था, लेकिन जब उन्होंने जन्नत में गलती की और दरख्त का फल खा लिया तो वो लिबास उतर गया। जन्नती गेहूं के दाने। रिवायतों के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो उनके पास जन्नती गेहूं के कुछ दाने थे, जिनसे उन्होंने जमीन पर खेती करना शुरू किया। जन्नत की खुशबूदार लकड़ी, मिसवाक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से मिसवाक भी आई थे, जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जन्नत की एक अंगूठी। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छड़ी। कुछ बयानों के मुताबिक उनके पास एक लकड़ी की छड़ी थी जो जन्नत से लाई गई थी। जन्नती खजूर के बीज। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खजूर के कुछ बीज भी जन्नत से लाए थे, जिनसे दुनिया में पहली बार खजूर के पेड़ उगाए गए। हालांकि इन चीजों के बारे में अलग अलग इस्लामी रिवायतें मौजूद हैं और इनका हकीकी इल्म अल्लाह ही बेहतर जानता है। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक्य से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई